नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे यूट्यूब चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक हाथ की चर्चा करेंगे। कई बार आपने देखा है कोई व्यक्ति बहुत धनाढ्य होते हैं, लेकिन उनकी संतान जो होती है बहुत पैसों वाले करोड़पति होते हैं। उनकी जो संतान होती है वह कुछ मंद बुद्धि होती है, या फिर ये बोलें कि वो स्पेशल चाइल्ड में आते हैं। तो आखिर इतना धन दे करके भी उनको संतान का सुख नहीं होता। अब ये जो मंद बुद्धि होते हैं या स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके हाथ में कौन से लक्षण होते हैं? साथ में मंद बुद्धि तो कई होंगे, लेकिन वो कई लोग तो इस तरह के आश्रमों में चले जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत धनाढ्य है, फिर भी उसकी माइंड का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? या फिर एक कहा जाए कि धन से तो वो व्यक्ति बहुत ही संपन्न है, संपन्न परिवार में जन्म लेता है, लेकिन बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। आइए हम देखते हैं एक ऐसे हाथ के कुछ साइन कि अगर इस तरह का विकृत हाथ हो तो वो मंद बुद्धि को बताता है। यह जो हाथ दिख रहा है ये एक 30 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है, लड़का है ये। अब उसकी बुद्धि तो बहुत तेज़ चलती है, लेकिन एकदम जिसको कहेंगे कि वो बच्चा बुद्धि है। चाह भी रहा है वो मैं काम करूं, लेकिन उसके माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। अब वो चाह भी रहा है, लेकिन माइंड उसका कहीं ना कहीं पर उसको पिछड़ा दे रहा है। अब हम जब माइंड को देखते हैं तो देखिएगा माइंड लाइन तो एकदम सीधी आपको दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है मस्तिष्क रेखा तो उसकी काम कर रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर उसके बाद भी उसको मंद बुद्धि की श्रेणी में हम क्यों रख रहे हैं? तो आइए देखते हैं यहाँ पर मंद बुद्धि के लक्षण। सबसे पहले हम इस हाथ को आपको दिखाना चाहते हैं। तो देखिएगा इस हाथ में अंगूठा हमारा तर्क शक्ति और हमारी इच्छा शक्ति को बताता है। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में भला बुरा सोचना। उसके बाद ये जगह पर वो होती है हमारी इच्छा शक्ति, जो हमने सोचा है उसके अनुसार हम डिसीजन लेना। माइंड लाइन से हम डिसीजन लेते हैं, ये होती है हमारी विल पावर, जिसको हमको बोलते हैं कि ये डिसीजन लेने के लिए हम तैयार हैं। आगे अगर हम और बात करें तो इस हाथ की बनावट देखें तो इस जगह से यहाँ से लेके ये हथेली इस तरह से भारी दिखाई दे रही है। हथेली लंबी है। जब हथेली लंबी हो और उसके अकॉर्डिंग अंगुलियां इतनी छोटी हों, ये जो अंगुलियां दिखाई दे रही हैं ये आपको काफ़ी छोटी दिखाई दे रही हैं। तो अंगुलियां छोटी होना बौद्धिक विकास में कमजोरी बताता है, यानी ऐसे लोगों का बौद्धिक विकास कम होता है। इसके लिए हम क्यों कहते हैं, अगर हम हथेली को 2 भागों में बांटते हैं, जो हृदय रेखा से ये इधर आ रहे हैं, तो इसको इस तरह से देखा जाता है। ये भाग होता है हमारा सांसारिक, खाओ पियो मौज करो, और ये भाग आता है हमारा बौद्धिक, जिसके नीचे ये पर्वत होते हैं। अगर ये भाग हमारा घट गया, ये अंगुलियां छोटी हो गई और ये भाग बढ़ गया, तो इंसान, इसका मतलब है ये खाओ पियो मौज करो। मौज तो तब करेगा जब का उसका बुद्धि का अच्छा विकास होगा। लेकिन मंद बुद्धि लोगों के लिए भी हाथ हाथ में नौकर आप काम कर रहे हैं, सब कुछ है, तो लग्जीरियस लाइफ तो दे रहा है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पर दिमाग से जो है वो कमज़ोर कर देता है। इसको और अच्छे से हम आपको क्लियर बताते हैं कि धनवान होकर के भी मंदबुद्धि कौन सा लक्षण दे रहा है। धनवान होने का सबसे पहला ये हाथ देखें तो ये हाथ जो है वो गुदगुदा हाथ है, फ्लैबी जिसको बोलते हैं। बहुत भी नहीं है, लेकिन फिर भी गुदगुदा है। पहला लक्षण हम यहाँ देखते हैं इस जगह पर, तो इस जगह पे इसने ये कंप्लीट साइन बनाया हुआ है। दूसरा अगर हम देखें तो ये जो हमारी कनिष्क अंगुली है इस लाइन से काफ़ी ऊंची जा रही है, जो हमको भूमि, भवन, वाहन, ये सारी चीज़ें हमारे को देता है, उत्तम लाभ है। इसी के साथ आप माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन एकदम सीधी ऊपर जा रही है, इस तरह का ट्रायंगल इसमें बना हुआ है। मस्तिष्क रेखा इतनी लंबी हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जीवन रेखा इस तरह से ख़राब हो, तो ये बोलता है इसका मतलब शारीरिक कमजोरी रहेगी, शारीरिक ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों लाइनों को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत लग्जीरियस के देखें तो इनका शुक्र पर्वत काफ़ी फैला हुआ है। तो शुक्र जो है वो मजबूत है, जिसने इनको भोग विलास ये सारी चीज़ें दी,
उत्तम गाड़ी घोड़े सब दिए, लेकिन दिमाग का विकास इतना लंबी माइंड लाइन होकर के भी नहीं हो सका। इसका रीजन देखिएगा, एंटी हो गए। ये तो बहुत सुंदर है, मस्तिष्क रेखा तो लंबी हुई, लेकिन जो वास्तव में बौद्धिक विकास करते हैं वो अंगुलियां सब छोटी हो गई। ये अंगुलियां छोटी होने से इनका बौद्धिक विकास रुक गया। दूसरी चीज़, इन अंगुलियों पर देखिएगा चक्र हैं। यहाँ पर चक्र होना अपने आप में लग्जरियस कहलाता है। इनकी ये पर्व अगर देखें तो ये पर्व ये फूले हुए हैं। खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में जो व्यक्ति सोचता है वो खुद के बारे में भी नहीं सोच पा रहा, और यहाँ पर ये पर्व भी जो हैं इनके फूले हुए हैं। एक ही पर्व फूला होना चाहिए, या तो आप अपने बारे में सोच लें या आप दूसरे के बारे में सोच लें। अगर ये दोनों पर्व फूले हुए हो गए तो इसका मतलब है ना आप अपने बारे में सोच पा रहे हैं ना दूसरे के बारे में। इसका मतलब आपके बौद्धिक विकास कमज़ोर हो गया। बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। जब एक साइन अच्छा हो और दूसरा साइन खराब हो जाए तो उसको शुभाशुभ योग कहते हैं, यानी कि एक चीज़ दे रहा है एक चीज़ ले रहा है। धन खूब अच्छा दिया लेकिन बुद्धि से इनको कमज़ोर कर दिया। अब इनका एक हमारे पास प्रश्न था कि इनका बच्चे का विकास हो सकेगा या नहीं, और होगा तो कैसे, आप कोई उपाय बताइए। तो हम देखिए इसी हाथ में आपको खोज करके उपाय बताते हैं। जब इस तरह का हाथ हो तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवन रेखा कहाँ से प्रारंभ हुई है और कहाँ को जा रही है। देखिएगा, ये होता है जीवन रेखा जब हमारा परिवार है, लेकिन जब हम दादी नानी के पास हैं, पिता के पास हैं, तो यहाँ स्थिति दिखाई दे रही है। अब जीवन रेखा अगर बहुत धुंधली हो रही है इनकी लाइनें, इसलिए यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। इस तरह से टूट के एक रेखा जा कर के ये इस तरह चंद्रमा क्षेत्र की ओर चली हुई। हमने इनको बोला कि इस बच्चे को या तो आप अपनी नानी के यहाँ पर भेज दें। ये अगर माता ये अपने को परिवार से दूर ले जाता है, ये स्थान परिवार के अंदर रखता है। इनकी लाइन जा रही है परिवार से दूर। जब इनको परिवार से दूर कर दिया जाएगा ये, तो इनको बुद्धि का विकास भी होगा और ये तरक्की भी कर पाएंगे जैसा कि ये सोच रहे हैं। और दूसरा हमने इनको उपाय बताया, हमको सबसे ज़्यादा जो कॉमन सेंस जिसको बुद्धि कहते हैं वह हम बुद्ध को देखते हैं। 6 रत्ती का इनको पन्ना पहनाना बेस्ट रहेगा, तो इनको अब यहाँ पर पन्ना ज़रूर पहन लेना चाहिए। इससे भी ज़्यादा उपाय हमारे को है कि इनका स्थान परिवर्तन, क्यों कि माता की लाइन तो ऊपर है, अच्छी है, लेकिन पिता वाली लाइन ख़राब हो रही है। अब एक चीज़ और होती है कि क्या व्यक्ति जा पाएगा या नहीं, क्योंकि हमने तो उपाय बता दिए यहाँ से स्थान परिवर्तन करना चाहिए। वो बोलते हैं माता इस व्यक्ति से इतनी अटैच है कि वो उसको अपने से दूर नहीं करना चाह रही, इसका मतलब वो व्यक्ति नहीं जा रहा। ये लाइन मस्तिष्क रेखा माँ की होती है और कनिष्का अंगुली माता के लाभ को बताती है, जो कि देखेगा दोनों ही उत्तम है। पिता की अंगुली ये होती है, इसमें आड़ी आड़ी तिरछी लाइनें भी आ रही हैं और जीवन रेखा टूट भी रही है। तो यहाँ एक ऑप्शन आता है कि अगर आप नहीं जा रहे दूर तो पिता आपके नाम से काम कर लें, कोई ऐसा काम कर लें जो विदेश का हो। ये लाइन अगर यहाँ पर हम बोलें तो ये विदेश का, यानी पिता आपके नाम से कोई ऐसा काम करें जो विदेश का हो। ये उपाय हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता है कभी कभी कि हम 10, 20, 50 हज़ार के नगीने पहनेंगे तभी उपाय होगा। वास्तव में जो कुंडली कह रही है वो ये उपाय ही हैं। अगर पिता इनके नाम से कोई विदेश का काम करते हैं, होगा क्या, जब यह मस्तिष्क रेखा अच्छी है और पिता की लाइन खराब है, इसका मतलब पिता के साथ पुत्र को लाभ नहीं है, कष्ट आ रहा है। जब ये विदेश का कोई काम कर लेंगे तो ये क्या होगा कि कुछ समय के लिए ये विदेश चले जाएंगे, बच्चा अपनी माँ के ही पास रहेगा। इसका मतलब है पिता पुत्र में बंदी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर पिता पुत्र का साथ रहने का योग नहीं है तो वो आपको संतान ऐसी दे देगा जिसके कारण आप चिंता में रहेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं पितृ प्रभाव भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर जीवन रेखा टूटी है तो पितृ दोष आ सकता है। तो यहाँ पर ये उपाय इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आगे हम कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ
आज के लिए इतना ही। कल किसी नए एपिसोड और नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।